हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम फिर एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम ये दे रहा है HCF 27 है। यदि एक संख्या 189 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। अब आपको पता है इसमें पहली संख्या क्या दे रहा है 189 मल्टीपल ऑफ y इक्वल टू HCF क्या है 27 मल्टीपल, फिर y लिख लिया, ये कितना आ जाए 27 मल्टीपल 079 अपॉन 189। इसको 9 से काट दिया, 9 तक 27, 9 दूनी 18, 9 1 9, फिर इसको काट दिया, 3 से काट दिया, 3 से 21। अब इसको आपने 7 से इसको काट दिया, 7 दूनी 14, 7 9 63, 7 7 49, यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास ये आ गई है 297। अगला क्वेश्चन है 250 रुपये का 30 कितना % है। तो आपको पता है, ये एक बात याद रखना, अगर का लगा है तो ये जो 30 है वो ऊपर रहेगा और 250 रुपये वो नीचे लिखेंगे आप। तो 30/250 लिखा। अब आप जानते हैं परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल कर देते हैं। ये से ये कट गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 इसको काट दिया, 6 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया 12% आपका आंसर आ गया है। जैसे अगला क्वेश्चन यही है कि किसी संख्या में 40% घटाने पर उसको 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब हमने क्या किया कि हमारे पास कोई संख्या तो है नहीं कि हम उसको x मान लें फिर उसमें 40% घटा दें। तो हमने क्या किया कि 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 हो गया। अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो हमारे पास 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, या 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्योंकि 4 से ये आपके पास ये आ गया, फिर कितना आ गया, ये से ये कट गया, तो आपके पास कितना आ गया 25 आ गया आपके पास। तो सॉरी ये गलत है, 4 नहीं है 40% दे रहा है। तो 40% बोला, मान लिया तो 40% हमने आप निकाला 40/100 कर दिया, फिर ये से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 4/10 आ गया, फिर हमने इसको काट दिया 2/5 आ गया। तो अब हमने क्या मान लिया, जो नीचे संख्या लिखी होती है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 5 मान लिया। तो वो कह रहा है कि अगर हम इसमें से ये माइनस करते हैं, हम ये कह रहे हैं इसमें से हम क्या घटाएं जो हमको 30 प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, इसमें इसको अगर माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो वो बोल भी रहा है कि हमें कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो ये इसका कितना गुना है, इससे ये 10 गुना है। जब ये 10 गुना हो गया तो हमने क्या किया, और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, तो हमने क्या किया इसमें 10 का मल्टीपल कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50। यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, राम ने 9600 रुपये की टीवी बेची और उसे 20% का लॉस हुआ। तो पूछता इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अब हमने क्या किया, पहले 20% लिख लिया। 20% का मतलब क्या, तो 100 होता है। हमने इसको काट दिया, कितना आ गया 1/5 आ गया। तो अगर इस टाइप से कभी क्वेश्चन आते हैं तो जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, CP होती है। और इसमें लॉस हो रहा है तो इसका मतलब 1 रुपये का हमारे को क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो इसका मतलब हम इसको कितने रुपए में बेचेंगे, अगर 5 रुपये की चीज़ आपने खरीदी है 1 रुपये लॉस हो गया, तो इसका मतलब उसको आप कितने रुपए में बेचेंगे, 4 रुपये में बेचेंगे। यानी कि उसको आप क्या करेंगे 4 रुपये में बेचेंगे। और जबकि यहाँ पर वो कितने एक्चुअल में वैल्यू बेच कितने का रहा है, 9600 रुपये का। तो ये इससे कितने गुना हो गया, ये इससे कितने गुना हो गया, यानी कि 2400 गुना हो गया। तो अब अगर ये 2400 गुना है तो ये भी हमारे 2400 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास CP क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो हमने क्या किया 24 में से इसको
मल्टीपल कर दिया, 2400 मल्टीपल 5 कर दिया, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 0 और ये कितना, 5 चौक 20, फिर एक 0, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 12,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। इसका जो क्रय मूल्य है यानी सीपी जो दे रहा है वो हमारा कितना दे रहा है, 12,000 रुपये हमारे पास को सीपी आ गया है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी आयु का योगफल 28 है तो 8 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी है। तो हमने मान लिया राम ये ले लिया और श्याम ये ले लिया, राम 3 ले लिया, ये 4 ले लिया। अब वो बोल रहे हैं कि इन दोनों की आयु का योग 28 है, तो हमने क्या किया कि इन दोनों की आयु क्या ले ली, आयु कितना, इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। और जबकि इनका आयु का योगफल क्या दे रहा है, 28 दे रहा है, तो ये इससे कितने गुना हो गए, 4 गुना हो। तो 4 का यहाँ मल्टीपल किया, 4 का यहाँ कर दिया, यानी राम कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया, और श्याम हमारे पास कितना आ गया, 4 चौको 16 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है कि इसमें 12 प्लस 8 कर दिया और 16 प्लस 8 कर दिया, तो यानी 12 8 20 और 16 8 8 6 14 यानी 24। यानी राम की आयु हो गई आपकी 20 साल और श्याम की आयु 24 साल।